गुड मॉर्निंग। रस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। कविता जैन और राजेश पालवे पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। उसके अलावा रुचित जैन जुड़ेंगे 5paisa.com से और निर्मल बांग से विकास सालुंके। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह, जो जाने जाते हैं एक अपने मिड कैप और स्मॉल कैप पर पकड़ के लिए, और उसके अलावा एक अपने बिग और बोल्ड कॉल्स के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से समझेंगे बाजार का टेक्निकल सेटअप। लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं और निफ्टी इस समय डे हाई को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा अभी भी दिक्कत का कारण बना हुआ है। ग्रीन में आया लेकिन वहाँ से फिर थोड़ा सा स्लिप हुआ बैंक निफ्टी, तो ये थोड़ा सा एक मार्केट के लिए दिक्कत। लेकिन फोकस करिए मिड कैप और स्मॉल कैप पर। मिड कैप इंडेक्स, देखिए पैसा क्या चेज़ कर रहा है, पैसा रिटेल का चेज़ कर रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप इंडेक्स ½ % ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स ½ % से ज़्यादा ऊपर, और एडवांस डिक्लाइन 2.5:1। और आज के जो स्टॉक्स हैं उनमें IRCTC, GMR एयरपोर्ट, ONGC, कॉनकोर, BHEL, नवीन फ्लोरिन। क्लियरली मार्केट का एक फोकस है इस नई सरकार और उसके मिनिस्ट्रीज को लेकर। इस सभी के सभी स्टॉक्स इस समय आउट परफॉर्म करते हुए। एक इंटरग्लोब है जो अभी भी 3-3.5% नीचे इस ब्लॉक डील के बाद। अदरवाइज मार्केट में सब ठीक ठाक। फिर और इस बीच पैनल पूरा हमारे साथ मौजूद है। मीनवाइल जरा एक बार आप लिख के आइए निफ्टी मेटल इंडेक्स। मैं आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, अगले कुछ मिनटों में नज़र रखिएगा। सारे स्टॉक्स डे हाई पर और निफ्टी मेटल इंडेक्स 9833 पर ऑलमोस्ट पिछले 3 दिन के हाइस को काटने की तैयारी करता हुआ डे हाई पर निफ्टी मेटल इंडेक्स आ चुका है। अभी काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं। कविता जैन, राजेश पालवे पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रुचित जैन और विकास सालुके जो है वो फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ चुके हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। रुचित, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं दो खरीदारी साइड के ट्रेड्स है। सबसे पहला मेरा जो बाय साइड ट्रेड है वो है आरती इंडस्ट्रीज में। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज में होते हुए देखे थे। स्टॉक का प्राइस एक्शन भी बुलिश है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ब्रेकआउट कल स्टॉक ने दिया है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे 550 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 685 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरी सेकंड पिक रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टीज में, जहाँ पे इनफेक्ट रियल एस्टेट स्पेस में काफी सारे स्टॉक्स है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर जो रिसेंटली बनाया था वो उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आरएसआई का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर डेली एज वेल एज आवरली टाइम फ्रेम पे है। 2870 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 2970 के टारगेट्स के लिए। ओके, आपके दो ट्रेड्स पूरे हुए यहाँ पे जो रुचित ने पिक किए, और उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज भी शामिल है। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, एक मेरा बाय रहेगा, एक सेल कॉल रहेगा। बाय में मेरा फर्स्ट कॉल रहेगा, ये है नवीन फ्लोरो। नवीन फ्लोरो में एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है 3500 का। जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 3700 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे 3500 के ऊपर इसको बाय करना है। ऊपर में टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो 3700 के आसपास के। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा आज का डे लो के नीचे के स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा 3430 का स्टॉप लॉस लगा के नवीन फ्लोरो को बाय करना है 3700 के टारगेट के लिए। दूसरा मेरा सेल कॉल रहेगा, जहां पे मुझे लगता है प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है, वो है हैवेल्स। हैवेल्स में हमने आज देखा है कि आज वापस वो डे लो के आसपास आते हुए देखने मिल रहा है। मॉर्निंग में ओपन होने के बाद वहां पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला। तो हेवल्स में सेल कॉल रहेगा। नीचे में 1770 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। ऊपर में 1890 का स्टॉप लॉस रख के इसको सेल करना है। हेवल्स में हमने देखा है कल भी एक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम करते हुए नीचे आते हुए देखने मिला लास्ट के हाफ में। तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। तो 1770 के टारगेट के लिए हेवल्स को सेल करना है 1890 के स्टॉप लॉस। ओके, ये विकास जी के दो ट्रेड्स हो गए। राजेश पालवे जी, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो टाटा मोटर है। स्टॉक में जिस तरीके से हमने देखा लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है। स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है टाटा मोटर यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 1010-1015 की तरफ। तो टाटा मोटर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम करीब होगा 968 के आसपास, टारगेट होंगे 1015 के।
जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस, और उसमें हमें लगता है टाटा स्टील को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अपट्रेंड पे, और स्टॉक ओपनिंग के बाद से ही देखें तो अपने डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के मोमेंटम हमने टाटा स्टील में पिछले दिनों में देखा है, यहाँ पे हमें लगता है ये टारगेट 188 से लेके 194 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। टाटा स्टील फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो होंगे वो करीब होंगे 178 के आसपास। ओके, चलिए कविता जी के पास चलते हैं, उनकी ट्रेड्स बाकी हैं इस समय। कविता जी बताइए आपकी ट्रेड्स। या अनुज जी, सो फर्टिलाइजर से ही जीएनएफसी पर भी ध्यान देना चाहिए। 677 के लेवल पर है, लिटिल डिप मिले अराउंड 673 तक, तो यहाँ एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 695 के प्राइस टारगेट के लिए। अनदर काउंटर मुझे लगता है जो कि कंडीशनल बाय होगा भारत फोर्ज पर। मुझे लगता है ये काउंटर अगर 1604 के लेवल के ऊपर थोड़ा मेंटेन हो, 1604 1605 के ऊपर, देन 1628 1652 के प्राइस टारगेट की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। इन दैट कंडीशन स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1550। ओके, तो ये इस समय की कुछ ट्रेड्स आपके लिए। मीनवाइल वीरू ने बात की थी मेटल स्टॉक्स की, कि मेटल्स में एक कुछ मूव्स आ रहे हैं इस समय। एक बार वेदांता लेकर आइए ज़रा, सिर्फ मैं एक स्पॉटिंग के लिए देख रहा हूँ उसको, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पर अभी, लेकिन वेदांता में देखिए थोड़ा सा एक पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।